सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम गद्य खंड के अंतर्गत द्वितीय पाठ महाकवि माघ का प्रभात वर्णन इसका अध्ययन करेंगे। इस पाठ की व्याख्या तथा संबंधित प्रश्नों को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इस पाठ के लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में जानेंगे और इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। प्यारे बच्चों, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं और हिंदी गद्य साहित्य के उन्नायक हैं। वे एक श्रेष्ठ निबंधकार, श्रेष्ठ संपादक और प्रखर समालोचक रहे हैं। हिंदी भाषा के परिष्कार में इन्होंने अपना अविस्मरणीय योगदान दिया है। इन्होंने हिंदी भाषा को परिष्कृत और परिमार्जित करने के लिए जिस तरह से प्रयास किया, उसे हिंदी साहित्य जगत कभी भुला नहीं सकता। ये सबसे प्रसिद्ध यानी द्विवेदी युग के सबसे प्रसिद्ध एक पत्रिका जिसका नाम है सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे और इस पत्रिका के माध्यम से इन्होंने हिंदी साहित्य की अमूल्य सेवा की है। सन 1903 से लेकर 1920 तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका की बहुत ही कुशलतापूर्वक संपादन का काम किया है और इसी कारण यानी हिंदी साहित्य में इनकी इतनी प्रशंसनीय, इतने महत्वपूर्ण योगदान के लिए, महत्वपूर्ण सेवा के लिए काशी नागरिक प्रचारिणी ने इन्हें आचार्य की उपाधि दी और इस तरह से इन्हें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों, ये निबंध जिसका शीर्षक है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, इस निबंध में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह बताना चाहा है कि किस तरह से प्रकृति जो है हमें एक संदेश देती है और इस प्रकृति से हमें किस तरह से सीख लेनी चाहिए। वास्तव में यह निबंध संस्कृत साहित्य के एक महत्वपूर्ण साहित्यकार हुए महाकवि माघ ने प्रातःकाल को किस किस रूप में दर्शाया है अपनी रचनाओं में, उसी की एक समीक्षा प्रस्तुत की है। हम जानते हैं कि जो संस्कृत साहित्य है, संस्कृत साहित्य में मानव के जो मूल्य हैं, दया, शील, गुण, नम्रता इत्यादि ऐसे गुणों का जिस तरह का वर्णन मिलता है वैसा किसी अन्य साहित्य में नहीं मिलता है। तो इस तरह से संस्कृत के साहित्यकारों ने प्राकृतिक उपादानों को भी भिन्न भिन्न रूपों में चित्रित किया है। तो महाकवि माघ ने किस तरह से चित्रित किया है? प्रकृति वर्णन को समृद्ध बनाने में महाकवि माघ का जो स्थान है संस्कृत साहित्य में, वो अद्वितीय स्थान है और इसलिए उनके संदर्भ में कहा गया है कि माघे सन्ति त्रयो गुणा, अर्थात माघ के जो रचनाएं हैं यानी महाकवि माघ के साहित्य में त्रय गुण हैं, अर्थात उनके साहित्य में श्रेष्ठ उपमाएं हैं, अर्थ गौरव हैं और पद लालित्य है। इस निबंध में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसी महाकवि माघ की रचनाओं में किस तरह से प्रातःकाल का चित्रण विविध रूपों में किया गया है उसका वर्णन किया है।
कि इस निबंध में सूर्य, चंद्रमा एवं नक्षत्रों का भी अत्यंत सुंदर मानवीकरण के सहारे चित्रण किया गया है। और इस तरह से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह बताना चाहा है कि प्रकृति हमारे लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद है और प्रकृति से हमें सीख लेनी चाहिए। इसमें यह भी बताया गया है सूर्य एवं चंद्रमा के माध्यम से कि सूर्य का उदय होता है प्रातःकाल में, चंद्रमा का अस्त होता है, तो इनके माध्यम से मानव जीवन में किस तरह से उत्थान और पतन होता है उसको भी दर्शाया गया है। इसके माध्यम से परिवर्तन जो कि जीवन का शाश्वत सत्य है उसको भी दर्शाया गया है। प्रकृति की जो चेष्टाएं होती हैं वो सभी के लिए समान नहीं होती हैं, कि इसका भी चित्रण कभी लेखक ने बहुत बेहतर ढंग से किया है। एक जगह लेखक लिखता है कि जब कमल शोभित होते हैं तब कुमुद नहीं, और जब कुमुद शोभित होते हैं तब कमल नहीं। लेकिन प्रातःकाल में दोनों में समता दिखाई देती है। प्रातःकाल का समय ऐसा है कि किसी को जो है हंसाता है, किसी को रुलाता है, किसी के जीवन का उत्थान है तो किसी का पतन है। जैसे कमल प्रातःकाल में शोभा संपन्न हो जाता है, जबकि कुमुदनी की शोभा समाप्त हो जाती है। जो उलूक हैं अर्थात जो उल्लू हैं वो दुखी हो जाते हैं क्योंकि उनको दिन में दिखाई नहीं देता, और जो चकवा पक्षी हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि अब एक उनके साथी एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो विरोधाभासी दृश्य होते हुए यह किसी को हंसाता है और किसी को रुलाता है। प्रातःकाल के माध्यम से, सूर्य के माध्यम से महाकवि माघ ने इस तरह से दर्शाया है कि जो महान व्यक्ति होते हैं वो चाहे जहाँ भी रहें उनके प्रताप की धाक से शत्रु या जो बुरे विचार के लोग होते हैं वो दूर से ही डर जाते हैं। दूसरी चीज़ ये भी दर्शाया है कि जो महान और तेजस्वी व्यक्ति होते हैं उनकी संगति में रहने वाले व्यक्ति भी उन्हीं की तरह से प्रभावशाली होते हैं, और यहाँ तक कि उनका सेवक भी उनसे कम पराक्रमी नहीं होता, वह भी उन्हीं की तरह, यानी संगति का भी असर दर्शाया गया है। प्रातःकाल के माध्यम से यह भी दर्शाया गया है कि सूर्य बड़ा ही न्यायशील है और उदार है, वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। जैसे वह पूर्व दिशा में उदित होता है लेकिन सभी दिशाओं के अंधकार को नष्ट करता है, उसी तरह से यानी सूर्य से तुलना की गई है महान व्यक्तियों की, सज्जन व्यक्तियों की, कि जो महान व्यक्ति होते हैं वो जिस देश में जन्म लेते हैं से अपने सुंदर चरित्रों से सिर्फ उसी देश का भला नहीं करते बल्कि समस्त लोक का कल्याण करने में अपने जीवन को उत्सर्ग कर देते हैं। तो इस तरह से प्रातःकाल को भिन्न भिन्न उपमानों के माध्यम से, मानवीकरण के माध्यम से कवि ने भिन्न रूपों में दर्शाया है। प्यारे बच्चों, यह तो इस पाठ का एक तरह से सारांश रहा। अब हम जो इसके महत्वपूर्ण अवतरण हैं अर्थात पैराग्राफ्स हैं उन्हीं का अध्ययन थोड़ा थोड़ा करके